हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को हम देना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट है। मेरे पास लगातार जो है 1000 सुपर स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा था। ये फ़ोन आने का कारण था कि स्टूडेंट जो है फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं वो गलती कर दिए थे, मिस्टेक कर दिए थे। इसीलिए मेरे टेक्निकल टीम ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाकर के एप्लीकेशन दिए थे। लगातार समिति में जो है बने हुए थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लगातार एप्लीकेशन दे करके मांग कर रहे थे कि अभ्यर्थियों का जो सुधार करने का मौका मिले। और आखिर हम लोग को जीत मिल गई, सुधार करने का मौका मिल गया है। अब क्या मौका मिल गया सब कुछ बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर ले क्योंकि कुछ भी हो ऑथेंटिक अपडेट आपको यहीं पे मिलने वाला है। देखिए हुआ क्या है तो वो समझिए। यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको स्टेट बोलते हैं 2024 में सम्मिलित होने वाली आवेदकों को डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहने एवं ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने और आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने के ही हम लोग आवेदन दिए थे। लगातार मेरे पास 1000 स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा था, ज़्यादा ही स्टूडेंट का फ़ोन लगातार 3 से 4 दिन आ रहा था। ठीक है कि सर मेरा फॉर्म भरने में गलती हो चुका है, फिर से हमको मिस्टेक करना पड़ेगा कि हम फॉर्म तो सबमिट कर दिए हैं, तो ऐसा में क्या करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कंट्रोलर के पास जाकर के अपना अप्लीकेशन दिए थे कि छात्रों के हित में सुनते हुए डम्मी आपका जो है जो ऑनलाइन का त्रुटि संशोधन किया जाए और उन लोग का जो भी एडिट करने का मौका मिले तो एडिट करने का आखिरकार मौका मिल गया है। यहाँ देख सकते हैं एटी द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति के विज्ञापित संख्या पीआर संख्या 442 2023 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरने में आवेदकों को डम्मी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर 12/1/2024 से 17/1/2024 तक उपलब्ध रहेगा। 12 तारीख से कब तक? 17 तारीख तक। और जो है आवेदक उक्त अवधि के अपनी डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि को संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी पासवर्ड के सुनिश्चित करके वेबसाइट पर तिथि को डमी प्रवेश पत्र के साथ मुद्रित विवरणों को त्रुटि सुधार कर सकेंगे। तो अगर आपका कहीं दिक्कत हो चुका है तो आपको डेट जो है 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में आपको सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा में वैसे पंजीकृत आवेदक जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है, मतलब वो आवेदन पत्र पूर्ण नहीं करना का मतलब कोई पेमेंट नहीं किए हैं, कोई फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो वो परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है तथा वैसे आवेदक समिति वेबसाइट पर आपको जो है BSCB STT 2024 इतना पे जाकर के 8/1/2024 से 10/1/2024 तक अपूर्ण आवेदन का पूर्ण कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले 7 तक डेट था, लेकिन आपको जो है 10 तक डेट दे दिया गया है आवेदन को सबमिट करने के लिए। और बोला क्या गया है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ समझिएगा कि तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने के में उनका आवेदन निरस्त किया जाएगा। अब 10 तारीख के बाद भी अगर आप नहीं पेमेंट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपका उम्मीदवारी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जिनकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी वैसे आवेदक की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, मतलब वही उनका सूची भी उनका जो है PDF भी अपलोड रहेगा। वैसे आप आवेदक के जो फॉर्म तो भर दिए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दिए, फोटो सब सिग्नेचर सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन वो पेमेंट नहीं किए हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो उन लोग का एक अलग सा जो है उनका आवेदक का जो है वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। और एक बात देख लीजिए, तीसरा चीज़ बताया जा रहा है कि डमी प्रवेश पत्र में सुधार में क्रम में जिन आवेदकों की कोटि में परिवर्तन हुआ है, देख सकते हैं डमी प्रवेश पत्र के सुधार में जिन आवेदकों को कोटि में परिवर्तन हुआ है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क के राशि भुगतान करना होगा। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति, दिव्यांग हो गया। अब हुआ क्या है, कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो गलती से OBC भर दिए हैं। ठीक है, तो अगर उनको सुधार करना है तो जो है आपको 200 रुपया आपको चार्ज मांग रहा है। ठीक है ना, 300 रुपया चार्ज मांग रहा है और 200 रुपया आपको चार्ज मांग रहा है आपको अनुसूचित जाति ये सब से। ठीक है, आप समझ सकते हैं 300 रुपया आपको दोनों पेपर का, माफ़ कीजिएगा गलती हम थोड़ा बता दिया, एक पेपर का जो आपको 200 रुपया और दोनों पेपर का अगर कीजिएगा तो 300 रुपया आपको चार्ज मांग रहा है। ठीक है, क्या मांग रहा है, पहला पेपर के आपको करिएगा, बाद में पहला पेपर में कहीं गलती हुआ है तो आपको
एक एक पेपर का 300 रुपया लगेगा, लेकिन दोनों पेपर करिएगा तो 200 रुपये लगेगा। 200 रुपया लगेगा एक पेपर का, 300 रुपया लगेगा दोनों पेपर का। कहने का मतलब यही हुआ। और इसका जो है 17/1/2024 तक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ मतलब यही हुआ कि अब जल्द से जल्द जो है, अगर कोटी में गलती हो गया है तो 300 रुपया लगेगा दोनों पेपर का और 200 रुपया लगेगा एक पेपर का, सुधार कर सकते हैं। और 17/1/2024 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का समान दावा नहीं किया जा सकता है। 17 तारीख के बाद जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी जो है त्रुटि का सुधार का दावा नहीं किया जा सकता है। जो परीक्षा नियंत्रक है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उनके द्वारा ये पूरी तरह से लेटर है। तो हम लोग का जो भी आवेदन करने में जिनको कठिनाई हो रहा था, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए और हम लोग को जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हम लोग की बातों को समझी और सुनी और उसके लिए संशोधन करने का, त्रुटि सुधार करने का मौका भी दी। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद।